अब से कुछ ही देर बाद देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वरवेद महामंदिर का लोकार्पण करेंगे। देखिए मेरी मौजूदगी स्वरवेद महामंदिर के ठीक बाहर है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं ये 7 तल का स्वरवेद महामंदिर है। लगभग 200 एकड़ में इसे बनाया गया है। प्रथम तल का आज लोकार्पण पीएम के हाथों होना है, तो तैयारियां पूरी है। कुछ ही देर बाद जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आएंगे तो इसे लोकार्पित करेंगे। आपको नीचे वाले हॉल के बारे में बताया तो लगभग 20,000 से ज़्यादा लोग एक हॉल में बैठ सकते हैं। हमारे साथ सिंगापुर के लोग हैं, क्योंकि देखिए विदेशी मेहमान भी इस ग्राउंड में देखेंगे तो विदेशी मेहमान भी आके रुके हुए हैं इस मेडिटेशन हॉल के लिए। हम सिंगापुर के मेहमान से बात करना चाहेंगे, क्या जानते हैं स्वरवेद मंदिर के बारे में और ये लोग कहाँ के हैं? जी, स्वरवेद महामंदिर एक ऐसा अद्वितीय महामंदिर है जिसका लोकार्पण आज होने वाला है। इसकी रचना प्रारंभ हुई थी 2004 से और आज हम लोग विहंगम योग का 100वां वार्षिकोत्सव मना रहे हैं। उसी उपलक्ष्य में आज इसके प्रथम तल का लोकार्पण है। यह प्रक्रिया पूरे 1 वर्ष तक चलती रहेगी। 1924 ईस्वी में सद्गुरु सदाफल देव जी महाराज ने विहंगम योग की स्थापना की थी, एक विशेष उद्देश्य के साथ। उद्देश्य यह था कि मानव जाति को मोक्ष की प्राप्ति होनी चाहिए। सद्गुरु सदाफल देव जी महाराज ने यह प्रण लिया कि मैं जो मुझे मिला वह मैं बाकी जनमानस को भी वह मैं दूंगा। तो उसी आधार से विहंगम योग की स्थापना कर अभी यह स्वरवेद महामंदिर बना है, जिससे पूरे विश्व भर में विहंगम योग और सद्गुरु के सिद्धांत का प्रचार प्रसार होगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि भारत से बाहर से बहुत सारे लोग आए हैं। 65 टेंट लगे हैं, जिसमें सिंगापुर से, अमेरिका से, अफ्रीका से, यूरोप से, ऑस्ट्रेलिया से, मिडिल ईस्ट से, पूरे भारत के बाहर सभी देशों से लोग यहाँ पर आए हुए हैं। आज के इस कार्यक्रम में जहाँ 100वां वार्षिकोत्सव मनाया जा रहा है, सभी ने यह प्रण लेकर आया है कि हम सभी 25,000 कुंडीय हवन जो हो रहा है, जिसमें कम से कम 1 लाख लोग बैठकर हवन में अपनी आहुति देंगे, अपने मंत्रों के साथ आहुति देंगे। सभी लोग हवन कुंड में जाने की व्यवस्था में लगे हुए हैं, सभी लोग जा रहे हैं। यह विहंगम दृश्य जो है, जहाँ 25,000 कुंडीय हवन के साथ सभी एक साथ विश्व में शांति हेतु प्रार्थना करेंगे। वैदिक मंत्रों के द्वारा यहाँ पर हवन होने वाला है। करीब 11 बजे के आसपास प्रधानमंत्री जी का भी आगमन होने वाला है और इससे आप समझ सकते हैं कि ऊर्जा जो होगी, आध्यात्मिक ऊर्जा का जो संचार होगा स्वरवेद महामंदिर के द्वारा और 25,000 कुंडीय हवन के द्वारा, उसकी व्याख्या शब्दों में नहीं की जा सकती। अच्छा, इस यज्ञ में खासियत क्या होता है? तो इस यज्ञ की खासियत यह है, देखिए यज्ञ को कहा गया है कि यह सबसे शुभ कर्म माना जाता है। इससे भौतिक के साथ साथ आध्यात्मिक जो इच्छाएं हैं उसकी भी पूर्ति होती है। इसके साथ साथ आप देख सकते हैं कि पॉल्यूशन कितना बढ़ गया है, प्रदूषण हो गया, ओजोन का जो होल है उसमें छिद्र हो गया है। साइंटिफिकली भी यह बात प्रमाणित है कि हवन के जो धुआं उठता है वह ओजोन के लेयर को बंद करता है और इससे जो उसके जो जड़ी बूटियाँ जो हर एक मानव के नाक के द्वारा अंदर जा रही है वह उसे स्वस्थ करता है। इसके साथ साथ हवन के द्वारा, यह हमारे ऋषि महर्षियों की परंपरा रही है, हवन के द्वारा शांति का प्रस्ताव आता है, उससे शांति स्थापित की जाती है। तो इस 25,000 कुंडीय महायज्ञ में, जहाँ मुझे नहीं लगता है कि इतना बड़ा यज्ञ कहीं कभी भी हुआ है, अद्वितीय है। इस यज्ञ का मुख्य उद्देश्य यही है, एक तो शंखनाद, विहंगम योग इतना वृहद है स्वरवेद महामंदिर के बारे में, और विश्व शांति। आज देखिए विश्व में जगह जगह पे कुछ न कुछ समस्याएं हैं। सारी समस्याएं मन की अशांति की वजह से होती है। उस अशांति को शांत करने हेतु इस प्रकार के हवन की व्यवस्था की गई है, ताकि सभी लोग एक साथ शांति का अनुभव करें और साथ साथ मन को शांत रखने की विधि भी बताई जाती है, उसकी भी व्यवस्था है, कैसे हम सभी अपने जीवन में शांत रह सकें। मन को शांत करने के लिए यज्ञ किया जा रहा है, लेकिन एक बात बताइए, स्वरवेद महामंदिर में बिना प्रतिमा का मंदिर है, महत्ता क्या है? तो देखिए यह बात जानने की आवश्यकता है कि आध्यात्म का अर्थ क्या है। देखिए जहाँ तक मैं समझता हूँ, आध्यात्म एक शब्द है जो 2 शब्दों को मिलाकर बना, अधि जोड़ आत्म। अध्यात्म वह तत्व है, अध्यात्म वह प्रक्रिया है जहाँ आपका आधार आत्म है, स्वयं है। मतलब जहाँ शरीर, मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार
यानी प्रकृति से ऊपर उठकर आत्म साक्षात्कार के आधार पर जब हम किसी प्रक्रिया को करते हैं तब हम कहते हैं कि अध्यात्म घटित हो रहा है। तो उसके लिए हमें मन, बुद्धि, शरीर, इंद्रियों से ऊपर उठकर आत्म के आधार पर पहुंचने की आवश्यकता है। तो जब आत्म के आधार पर पहुंच जाएंगे तो आध्यात्मिकता अपने आप स्वतः ही हमारे अंदर घटित होना शुरू हो जाएगा। तो विहंगम योग सद्गुरु सदाफल देव जी महाराज का यही सिद्धांत रहा है कि हम सबों का प्रथम लक्ष्य होना चाहिए कि हम स्वयं को जहाँ है वहाँ से ऊपर उठाकर हम आत्म साक्षात्कार का पहले दर्शन करें, उसके बाद परमात्म साक्षात्कार होता है। तो जब तक आत्मा के आधार पर हम नहीं पहुँचेंगे तब तक हम परमात्मा का दर्शन प्राप्त नहीं कर सकते हैं। तो विहंगम योग का यह सिद्धांत रहा है कि पहले स्वयं को स्वच्छ करना है, मन को शांत करना है, प्राण को शांत करना है और आत्मा के आधार पर पहुंचना है। इसमें यह बात नहीं आती है कि हम कहाँ बैठे हैं, किस रूप में बैठे हैं, क्योंकि यह बात बाहर की नहीं, आंतरिक यात्रा के बारे में है। तो स्वर्वेद महामंदिर में सद्गुरु सदाफल देव जी महाराज की प्रतिमा है और गुरुमूर्ति, गुरु की मूर्ति जो है वह बाहर में, उसके साथ साथ अंदर में भी स्थापित की जाती है। प्रत्येक शिष्य को अपने आप को इस आधार से ऊपर उठाना है कि शरीर, मन, बुद्धि, प्रकृति से ऊपर उठ आत्म के आधार पर पहुँचे और वहाँ से वह गुरु प्रदेश में, एक विशेष मंडल है, गुरु के प्रदेश में अपनी चेतना को वह स्थिर करे। बाहर में हम यहाँ मूर्ति देख रहे हैं, अंदर में भी सदगुरु की मूर्ति स्थापित होती है, उसका अनुभव करने की आवश्यकता है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। कम शब्दों में स्वर्वेद महामंदिर के बारे में विस्तार से आपने बताया। एक तस्वीर अपने सहयोगी दीपक से कहूँगा, जरा इसको दिखाइए। देखिए ये 65 का कैंप बनाए गए हैं। जो विदेशी मेहमान हैं वो यहाँ आकर इस कैंप में रह रहे हैं और स्वर्वेद महामंदिर के अंदर जाएंगे, क्योंकि ये विश्व का सबसे बड़ा मोटिवेशन सेंटर कहा जाएगा। इसे लोकार्पित आज प्रधानमंत्री करेंगे। देखिए किस तरीके से तस्वीरों में कैंप दिख रहा है। 65 कैंप है। यहाँ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, रूस तक के जो मेहमान हैं काशी पहुँच चुके हैं और इस विहंगम योग मेडिटेशन सेंटर का ये दृश्य और लोकार्पित होने का ये जो समय है साक्षी बनेंगे। वीडियो जर्नलिस्ट दीपक के साथ आकाश यादव, इंडिया न्यूज़ वाराणसी।